नमस्कार। कोटक म्यूचुअल फंड से शुभकामनाएं। पिछले साल हमने इक्विटी मार्केट में बॉटम भी देखी और टॉप भी देखा। मार्च के महीने में 7,500 निफ्टी थी। जनवरी 21 में ये 14,000 को क्रॉस कर गई। हमें लगता है फंड फ्लो, सेंटिमेंट और फंडामेंटल्स, यह तीनों चीजों के संगम से मार्केट की यह जर्नी बनी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कैलेंडर ईयर 2020 में 23 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा निवेश किया भारत में। रिटेल इन्वेस्टर्स ने उनसे भी ज्यादा पैसा निवेश किया। जनवरी में पहले 15 दिन एफपीआई की बाइंग थी, सेकेंड हाफ में थोड़ी सेलिंग है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट दोनों में बाइंग चालू करके रखा है। मंथ ऑन मंथ एक्टिव केसेस नीचे आ रहे हैं, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रही है, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है, पावर कंजम्पशन ऑल टाइम हाई पे है, बजट से भी उम्मीदें हैं। ये सारी चीजें मिला के सेंटिमेंट को पॉजिटिव किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी के जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो मार्च 20 क्वार्टर में निफ्टी 50 कंपनीज का प्रॉफिट था तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास। जून क्वार्टर में उम्मीदें कम थी लॉकडाउन की वजह से और उस समय कंपनीज का प्रॉफिट आया 46,000 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर वो 49% कम था। सितंबर 20 क्वार्टर में उम्मीदें कम थी, बट जो रिजल्ट आया वो उम्मीद से बहुत आगे था। निफ्टी 50 कंपनीज ने 1,10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। यह उनके इतिहास में सर्वाधिक प्रॉफिट था। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट सारे तो नहीं आए हैं, बट सितंबर से भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। सितंबर के क्वार्टर में वॉल्यूम कम था और प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी दिखा। दिसंबर के क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ भी दिख रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख रहा है। पैसा, सेंटिमेंट और फंडामेंटल, ये तीनों का संगम हो तो मार्केट का ऊपर आना स्वाभाविक है। मार्केट का नियम है वह तेजी और मंदी में चलता रहता है। जैसे पूनम और अमास है, जैसे ज्वार और भाटा है, वैसे ही मार्केट में तेजी और मंदी तो रहेगी। मार्केट की ये उतार चढ़ाव में ही पैसा बनाने का मौका मिलता है। हमें लगता है इस समय, हालांकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, लोगों को अपना निवेश चालू रखना चाहिए। कंपनीज ने कॉस्ट काफी काटी है और एनालिस्ट लोग अब निफ्टी की अर्निंग्स को 23 क्वार्टर के बाद अपग्रेड करना चालू किए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो वैल्यूएशन वाइज भारतीय मार्केट फेयर वैल्यू के आसपास है। पी पे थोड़ा महंगा है, लेकिन अर्निंग्स बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। प्राइस टू बुक पे हम हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े प्रीमियम पे हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो इस वक्त अपनी मार्केट 98% मार्केट कैप टू जीडीपी पे ट्रेड हो रही है। हिस्टोरिकल एवरेज 75% की है तो 98% महंगा लगता है, पर दुनिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 115% पे है। दुनिया की एवरेज के सामने अपना मार्केट सस्ता दिखता है और इसीलिए हमारा कॉल है इस वक्त इक्विटी मार्केट पे इक्वल वेट रखिए, न्यूट्रल एलोकेशन रखिए एंड विद इन दैट लार्ज कैप इंडेक्स में मार्जिनली अंडरवेट रहिए, स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स में मार्जिनली ओवरवेट रहिए। कोई अगर ये कहे, कोई निवेशक ये कहे कि मुझे लमसम पैसा निवेश करना है, तो उसे एसआईपी और एसटीपी की महत्ता जरूर समझाइए। बट हमारे पोर्टफोलियो में दो फंड है, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक असेट एलोकेटर फंड, जिसमें निवेशक लमसम निवेश कर सकता है। ये दोनों फंड में हम अलोकेशन करते हैं मार्केट की वैल्यूएशन के मुताबिक इक्विटी और डेट में, और इसीलिए आप लमसम निवेश कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है, एसआईपी का क्या करें। जनवरी 20 में हमारे बहुत सारे इक्विटी फंड में बहुत समय काल में डबल डिजिट इक्विटी रिटर्न दिखता था,
मार्च के महीने में बहुत सारे रिटर्न नेगेटिव हो गए जब मार्केट नीचे आ गया। लोगों ने विश्वास रख के जो एसआईपी चालू की, तो आज दिसंबर के महीने में उन्हें डबल डिजिट रिटर्न वापस देखने लगा है। एसआईपी का मूल यही है, चढ़ती मार्केट, गिरती मार्केट, संभलती मार्केट, ये सारी मार्केट में आप निवेश चालू रखिए। एसआईपी में आपकी निवेश चालू रहे किसी भी मार्केट समय काल में, वह रिटर्न के लिए सबसे जरूरी है। मार्केट मार्केट है, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी इन्वेस्टर लालची होंगे, कभी डर जाएंगे। उतार चढ़ाव मार्केट में ज्वार भाटा की तरह आता रहेगा। लेकिन जो निवेशक एसआईपी के थ्रू, एसटीपी के थ्रू निवेश करे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करे, जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करे, और जो निवेशक अच्छा डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करे, वह किसी भी मार्केट में पैसा बना पाएगा। हम आप सबसे सहयोग चाहते हैं आपके इक्विटी निवेश को चालू रखने में। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.